हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नेटिक, फिर से मैं हेडिंग दे दूं, एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। मतलब कहानी है लेंज लॉ का। यहाँ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ सिंपल सा। पहले सिंपल एग्जाम्पल देखिए। लेंज लॉ क्या कहता है कि कभी फ्लक्स बदलता दिखे किसी लूप से एसोसिएटेड, तो लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट बनता है, और इंड्यूस्ड करंट जो आता है उसका डायरेक्शन इस तरह का होगा जो उस इवेंट को अपोज करेगा जिस इवेंट के कारण ये करंट आया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी का वैल्यू दिया गया है बी नॉट टी स्क्वायर। मीनिंग समझिए, यदि आप कहते हैं बी इक्वल्स टू बी नॉट टी स्क्वायर, इसका मतलब तो ये हो गया कि टाइम आप बढ़ाओगे, टाइम के साथ साथ बी बढ़ेगा इनवर्ड। अब यदि इनवर्ड वाले बी बढ़ेंगे तो इनवर्ड वाले बी बढ़ने के कारण यहाँ एक फ्लक्स बदलता दिख रहा है लूप से एसोसिएटेड, और ईएमएफ आएगा लूप में, जिसे कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट आएगा। उस करंट का डायरेक्शन इस तरह का होगा जो उस घटना का विरोध करे। कौन सी घटना? जिसके कारण आया है वो। तो आया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इनवर्ड है उनके बढ़ने के कारण, क्योंकि बी टाइम के साथ बढ़ेगा तो इनवर्ड वाले मैग्नेटिक लाइन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो उनके बढ़ने का विरोध करने का मतलब इंड्यूस्ड करंट क्या करना चाहिए? इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो होना चाहिए आउटवर्ड, और आउटवर्ड जनरेट करने के लिए करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यही डायरेक्शन हो जाएगा आई इंड्यूस्ड का। इंड्यूस्ड का कैसा होगा डायरेक्शन, ये हम एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए यदि ऐसा होता, दूसरे कलर का ये मैंने एग्जांपल बनाया पीले कलर का। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रहा है वो E इक्वल्स टू बी नॉट ई टू दी पावर माइनस सी टी टाइप का है। मतलब सर ये तो एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन दिख रहा है, जिसमें कहा गया है बी नॉट एंड सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, बी नॉट एंड सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। अब यहाँ ये भी आपको पता चल गया कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब आप मुझे बताइए कि बी के यदि हम इस तरह देख रहे हैं बढ़ रहा है इनवर्ड लाइन, तो इंड्यूस्ड करंट बढ़ रहा है या घट रहा है ये सोचते हैं। ये एक्सपोनेंशियल कर्व माइनस के साथ वाला क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग भी कहलाएगा या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग भी कहलाएगा? तो हम देख रहे हैं माइनस ना, तो माइनस वाला डिक्रीजिंग होता है। तो ये इनवर्ड वाले लाइन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। इनवर्ड वाले लाइन यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको हमें इंक्रीज करना है। इनवर्ड वाले लाइन यदि डिक्रीज हो रहे हैं उनको इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कैसा होना चाहिए? उनका आउटवर्ड वाला लाइन ऐसा दिखना चाहिए, आउटवर्ड वाला लाइन ये ऐसे दिखना चाहिए। इंक्रीज, सॉरी एक मिनट रुकिए, इनवर्ड वाले लाइन डिक्रीज हो रहे हैं। अरे यदि इनवर्ड वाले डिक्रीज हो रहे हैं तो लेंज लॉ क्या कहता है ना, मैं कतई डिक्रीज नहीं होने दूंगा। तो मैं कतई नहीं डिक्रीज होने दूंगा का मतलब क्या हो गया कि इंड्यूस्ड वाला जो आएगा वो इंड्यूस्ड वाला भी कैसा जनरेट कर देगा, इनवर्ड उनके सपोर्ट में आएगा। ना ना घटो मत, मैं भी आ गया तुम्हें समझाने। क्यों हो रहा है डिक्रीज? क्यों हो रहा है डिक्रीज? कैसे हो रहा है? हाँ एक काम करो ना, बी का वैल्यू देखो तो ग्राफ ये कैसा दिख रहा है। ये b इक्वल्स टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस सी टी का ग्राफ है, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। e का जो वैल्यू होता है ना वो e है एक 2.7 के आसपास कुछ वैल्यू नंबर, और उसके पावर है माइनस सी टी। यदि माइनस हटाओगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो 2 के पावर यदि पॉजिटिव आप बढ़ाते जाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो b क्या होता जाएगा, कम। और वैसे ये मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल कर्व तुमने पढ़ा यस होगा सर। जब फंक्शन पढ़ रहे होगे। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है b, ये तो तुम्हें b के रिलेशन देख के पता चला। और लेंज लॉ कहता है कि जो इनवर्ड वाले लाइन कम हो रहे हैं, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करना चाहेगा, इंड्यूस्ड करंट आ करके उनके नंबर्स को बढ़ाएगा। इंड्यूस्ड करंट हो गया कैसा, इंड्यूस्ड करंट हो गया उनको सपोर्ट करने के लिए आ गया। क्या मीन्स, अरे क्या मैंने डायरेक्शन देखना है, तो इनवर्ड वाला कैसे आएगा, इनवर्ड वाले के लिए पहले तो मैंने जो लूप बनाया था, मैं एक बार उस लूप को फिर से बना दूं और फिर डायरेक्शन बता दूं। तो डायरेक्शन हो जाएगा इसका ना, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये होगा इस तरह का, क्योंकि राइट हैंड देखो, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में, और थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हमने ये डिसाइड कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर गया, इनवर्ड। क्यों, क्योंकि इनवर्ड वाले कम हो रहे थे, तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इनवर्ड आकर के उनका उम्मीद बढ़ाएगा कि भाई घटो मत, मैं भी आ गया तुम्हारे साथ साथ इनवर्ड। तो वो इंड्यूस्ड करंट को कैसा देख रहे हैं, क्लॉकवाइज। आप फंक्शन को नहीं जानते हैं तब भी ऐसे क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, और आप फंक्शन को जानते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा सोचो, यदि यहीं पर हम आ गए, इसी आइडिया को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और इसी आइडिया को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देख रहे हैं b इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन सी प्लस डी टी। बी नॉट सी डी ये जो सारे हैं आर पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब मुझे पहले लक्ष्य ये बता दो आप कि इनके टाइम के साथ साथ इनका वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है सर। ठीक। और इनके डायरेक्शन ये गिवन है इनवर्ड, तो इनवर्ड जहां ये मौजूद है उस जगह पर आपको ये डिसाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब आप दीजिएगा गलत हो सकता है, सब कोई आराम से सोचना। यहाँ क्या है कि एक स्क्वायर जैसा हमारे सामने बना दिख रहा है, और एक दूसरा लेयर भी इसका है। अब बताओ, एक है यहाँ है m, इस पॉइंट को कहते हैं n, और ये है o, ये o, और ये है p। अच्छा m से n में आर्म में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा ये बताओ, राइट m साइड से सर। n की तरफ या n से n की तरफ। m से n की तरफ। तो कैसे सोचे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, तो सर वो यहाँ दो स्क्वायर दिख रहा है, एक भीतर छोटा वाला स्क्वायर और एक बाहर बड़ा वाला स्क्वायर। तो डोमिनेट करेगा कौन, बाहर बड़ा वाला स्क्वायर। बाहर वाला बड़ा वाला स्क्वायर में टाइम के बढ़ने के साथ साथ टी डिनोमिनेटर में है, बी का वैल्यू कम होता जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होने का मतलब हो गया इनवर्ड वाले लाइन का कम होना। और इनवर्ड वाले लाइन का कम होना, तो वो जो बाहर वाला है वो कहेगा डोमिनेट करने वाला, अरे भाई कम मत हो, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया तुम्हारे सपोर्ट में। तो मैं भी आ गया तुम्हारे सपोर्ट में का कारण क्या हो जाएगा, इसमें जो है इनवर्ड होगा, इनवर्ड के कारण करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा आई इंड्यूस्ड। अब मुझे बताओ, ये जो आई इंड्यूस्ड यदि ये डोमिनेट करने वाला बाहर वाला लूप है, और बाहर वाले लूप में यदि करंट दिख गया, तो अब सीधे सीधे लेकर के चलो, इनवर्ड वाले में कहां से कहां होगा, P2 सॉरी पी से ओ या ओ से पी। तो अब चेक P2 कर लो, पी से ओ की तरफ। तो ये एक हमने देखे कि जब दो लूप एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और इस कनेक्शन में कोई एक ही का डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि हम कहें कि इनवर्ड वाले में भी क्लॉकवाइज, इनवर्ड वाले में भी क्लॉकवाइज और आउटवर्ड वाले में भी क्लॉकवाइज, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इनवर्ड वाले में क्लॉकवाइज नहीं कह करके, इनवर्ड वाले में तो एंटी सॉरी भीतर वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और बाहर वाले लूप में क्लॉकवाइज करंट हो गया। तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन देखने के लिए हम लोगों को ऐसे सोचना पड़ सकता है। यहाँ चेक करिए, यदि हम बात करते हैं एक और सिचुएशन की, ध्यान दे दीजिएगा, ये लूप ऐसे है, और यहाँ ये लूप ऐसे है,
प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भी कह रहा हूँ, आपका जल्दबाजी में कोई जवाब मत दे दीजिएगा। ये जब हम देखें, ये जो बी दिया गया है, इस बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, बी नॉट ई टू द पावर प्लस सी टी। बाई चांस मान लो ऐसा कहीं से उठा लाए, मैं भी बहुत फंक्शन के बारे में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने मान लो एक रैंडम आइडिया दिया आपको और ये कह दिया कि बी नॉट ग्रेटर देन जीरो और सी भी ग्रेटर देन जीरो, तो बी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बन जाएगा, टाइम जीरो रख के देखो, टाइम जीरो पे बी तो बी नॉट हो जाएगा और उसके बाद टाइम बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ बना। अब आप मुझे सोच करके जवाब दीजिए कि ये लूप जो है दो वो तो आपस में कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो अब आप डोमिनेट कौन सा लूप करेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, सॉरी भीतर वाला लूप या बाहर वाला लूप, ये पहले डिसाइड करिए। तो डोमिनेट करेगा बाहर वाला बड़ा वाला लूप जिसका एरिया बड़ा आने वाला है, और यदि बाहर वाला लूप डोमिनेट करेगा तो उसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब इनवर्ड वाले लाइन बढ़ रहे हैं, और इनवर्ड वाले लाइन बढ़ रहे हैं तो ये उनको अपोज करने के लिए ये कैसा डेवलप कर देगा, आउटवर्ड, और आउटवर्ड डेवलप करने के लिए राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल इस तरह करो जो लूप आउटर वाले लूप के साथ साथ फिंगर रहे और थंब एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड आए, प्लेन के परपेंडिकुलर, स्क्रीन के प्लेन परपेंडिकुलर आए, तो वो एंटी क्लॉकवाइज आप देखो ओनली घूम रहा होगा, आई इंड्यूस्ड आपको दिख जाएगा, आई इंड्यूस्ड, और आई इंड्यूस्ड यदि आउटर में हो गया एंटी क्लॉकवाइज तो इनर में मजबूरी है कैसा होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो ऐसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ देखिए, इसी तरह से यदि ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए तो हमने अभी अभी ये देख लिया कि जो लेंथ लॉ है उसको यहाँ कैसे अप्लाई किया जा रहा है। सोचो, लेंथ लॉ का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं फ्लक्स के बढ़ने घटने का, 3 एग्जांपल सिंपल ले लो। हम लोग पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं फिर एग्जांपल ले लेते हैं। कंसेप्ट आपको पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है लेकिन फिर से मैं बताऊं कि बार मैग्नेट जो होता है, हर एक बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग लूप ये एक दूसरे के इफेक्टिव है, इक्विवेलेंट है। जैसे यदि हम बनाते हैं, एक बार मैग्नेट हमने बनाया नॉर्थ साउथ वाला और एक हमने लूप बनाया, लूप को 3 डायमेंशनल फील देने के लिए एक्सिस ऐसे है नॉर्थ बार मैग्नेट के पैरेलल, मैंने ये 2 लाइन हॉरिजॉन्टल खींचा है, उस पे ये लूप देखा है, ये लूप। तो हर एक लूप और बार मैग्नेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये बार मैग्नेट जो है वो लूप के फॉर्मेट में हम उसे देख सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, राइट हैंड के फिंगर को लूप के अलोंग ऐसे कर्ल करना होता है कि थंब उसके एक्सिस के अलोंग आए। तो आप यहाँ थंब उसके एक्सिस के अलोंग आए यदि देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये जो करंट कैरिंग लूप है ना और ये जो बार मैग्नेट है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब इनको रिप्लेस किया जा सकता है एक दूसरे से। मीन्स लूप के बदले आप बार मैग्नेट मन ही मन सोच सकते हैं और बार मैग्नेट के बदले करंट कैरिंग लूप मन ही मन सोच सकते हैं। हर एक करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है और हर एक बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और हर एक करंट कैरिंग लूप का उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बार मैग्नेट बनेगा वो नॉर्थ और साउथ देखना है आपको। तो उसके लिए कैसे ट्राई करते हैं, तो मैं चित्र बना करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यदि ये वर्टिकल लाइन होता और उसमें एक लूप लगा होता और लूप में ये करंट ऐसे आपको चित्र में जैसे दिखाया गया दिख रहा होता, वर्टिकल पाइप पे एक वायर है गोल लपेटा गया, जिसका वायर का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है और उसमें करंट घूमता दिख रहा है आपके आंखों के सामने में, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है और पाइप के पीछे राइट से लेफ्ट आ रहा होगा। तो राइट हैंड को कर्ल करो, फिंगर को इस तरह से राइट हैंड के कर्ल करो सारे चारों फिंगर को कि वो करंट के पैरेलल रहे लूप के, और थंब एक्सिस के लॉन्ग आए लूप के, और एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो जहां थंब आएगा ना, राइट हैंड वार ध्यान दीजिएगा, जहां थंब आएगा उधर नॉर्थ देखिएगा, उसके अपोजिट साउथ देखिएगा। तो आप जो कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बार मैग्नेट को विजुअलाइज कर सकते हो। फिर से देखिए, यदि आपके सामने आ जाए हॉरिजॉन्टल एक लूप और इसमें करंट दिख रहा है नीचे से ऊपर जाता सामने के साइड में और पाइप के पीछे ऊपर से नीचे आ रहा है,
तो राइट हैंड को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में। यहाँ इंड्यूस्ड की अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा, आपको केवल मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि हर एक करंट कैरिंग लूप को आप एक बार मैग्नेट के नजरों से देखो। तो आप यदि इस करंट कैरिंग लूप में देखते हो तो ऊपर एक तरफ थंब किधर आया, फिंगर को राइट हैंड के कर्ल किया करंट की तरफ, पाइप को होल्ड किया तो थंब आ रहा है नॉर्थ, दिखा रहा है लेफ्ट, और साउथ दिखा रहा है राइट। तो अब हम लोगों ने बार मैग्नेट और लूप और बार मैग्नेट ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है ये देखना शुरू कर चुके। और अब आप फिर से देखिए, यदि ये देखना शुरू कर चुके तो इसमें जो हम लोग देख लेते हैं वैल्यू कि यदि यह एग्जांपल देखिए, यदि हमने एक बार मैग्नेट को लूप को नहीं, बार मैग्नेट को नजदीक आते देखा, किसके, लूप के। तो लूप के नजदीक आते देखा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। अब यदि लूप में आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चाहिए तो सॉल्व करते वक्त कैसे सोचेंगे? सॉल्व करते वक्त मैंने कलर बदला, पहला काम तो ये किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ रहा है, और अब इसके बाद देखो ये नजदीक आ रहा है तो विरोध का मतलब, अपोज का मतलब, लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ क्या कहता है? करंट इस तरह का होगा कि इस घटना का विरोध होगा, इस घटना का विरोध होगा का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। तो यहाँ नॉर्थ और यहाँ यदि साउथ होगा तो इसका मतलब है यहाँ जो वायर बनेगा वो वायर के में करंट का डायरेक्शन के लिए राइट हैंड को कर्ल करो और थंब को रखो लेफ्ट की तरफ, तो करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर। आई इंड्यूस्ड आपको कैसा दिखने लगा, ये नीचे से ऊपर सामने जाते हुए। यहीं पर चेक करिए फिर से एक बार, यदि आपसे कहा जाता है एग्जाम्पल कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल नजदीक आ रहा है, तो सामने वाले लूप में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा इंड्यूस्ड करंट का? तो सॉल्व करते वक्त क्या कर लीजिएगा आप, फिर से देखिए, ये वही नॉर्थ और साउथ नजदीक आ रहा है साउथ, तो रिपेल करने का मतलब है दूर भगाने के लिए यहाँ साउथ आएगा, क्योंकि साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है। अब आप करंट के लिए जो ये लूप बनाइए और लूप में करंट का डायरेक्शन कैसे देखिए, राइट हैंड से होल्ड करिए इस लूप को और थंब आना चाहिए राइट साइड में, थंब आना चाहिए नॉर्थ राइट साइड में, इसका नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसका मतलब करंट का फिंगर को कैसे कर्ल कर रहे होंगे, पाइप को जैसे आगे की तरफ से होल्ड करके आपके आंखों के सामने उंगलियां नीचे आ रही होगी, मीन्स यहाँ करंट का डायरेक्शन नीचे की होगा। आई इंड्यूस्ड को हम ऐसे देख सकते हैं। चेक करिए, यदि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एक और एग्जांपल ऐसा ही ले लिया गया, ये देखिएगा नॉर्थ साउथ, और ये जो है साउथ वाला पोर्ट दूर जा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ वाला पोर्ट जो नजदीक में है वो भी दूर जा रहा है इस लूप के। और आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन आपको बताना है, आई इंड्यूस्ड डायरेक्शन जो होगा ये क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए नजदीक वाला पोल पर फोकस करिए, ये नॉर्थ, और आप उसको ऐसे देखिए, नॉर्थ साउथ में ये नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर दूर जा रहा है, तो उसको मना करेगा। मना कौन करेगा? मना करेगा मत जा कौन कह सकता है? मत जा साउथ कह सकता है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ होना लाजमी है। अब आप राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड में थंब को रखिए नॉर्थ की तरफ और लूप को होल्ड करिए, तो लूप को होल्ड करिएगा, लूप के पैरेलल फिंगर को चलाइएगा तो आपकी आंखों के सामने में फिंगर आप नीचे की तरफ आते दिखा, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा लूप में किधर से किधर, ऊपर से नीचे सामने आपके। तो हम इस तरह से विचार कर सकते हैं कि लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट देखने में हेल्प कैसे करता है। इंड्यूस्ड करंट, अब इंड्यूस्ड करंट को ऐसे हम लोग देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के पूछने का ढंग यदि हम थोड़ा बदलना चाहें तो करंट के इस क्वेश्चन के पूछने का ढंग ऐसे बदल देते हैं कि आपसे कह देते हैं कि ये नॉर्थ साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ पोल है, लूप में एक करंट चल रहा है आई,
और हमसे कहा गया will the I in loop increase while magnet zone moves towards the loop zone is move magnet zone starts moving towards the loop। यदि ये जो मैग्नेट है ये नजदीक जाने लगे तो आई पर क्या असर होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो सॉल्व करते वक्त एक काम करिए ना, नजदीक जाने लगे को दिखाइए, नजदीक जाता हुआ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नजदीक जाता दिखा दीजिए। तो उसके कारण जो लूप है, इस लूप में एक करंट तो पहले से आप देख रहे हैं, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो डायरेक्शन कैसा होगा। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन के लिए लेफ्ट साइड में नॉर्थ आना चाहिए, मना करे उसके लिए यहाँ आना चाहिए नॉर्थ और यहाँ आना चाहिए साउथ। तो उस करंट का डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड से होल्ड करो लूप को, ये वो आगे पाइप है उस पे लगा लूप है, लूप को होल्ड करते हैं। तो राइट हैंड से होल्ड करेंगे तो राइट हैंड के फिंगर को देखो आंखों के सामने, वो ऊपर जाते, थंब को लेफ्ट साइड आते। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा आ गया, आई इंड्यूस्ड का भी ऊपर आ गया डायरेक्शन। हेंस करंट इन लूप will increase। करंट इन लूप will increase। क्या ये इंक्रीज डिक्रीज वाला आइडिया बहुत कठिन है या समझ में आ गया? तो हम लोगों ने ये आइडिया भी डेवलप कर लिया, कि कैसे ये डिक्रीज इंक्रीज को सोचा जाए। यहाँ पर इस बात को पूछने का जो ढंग है उसे भी बदला जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपसे ये कह देगा एक लूप ऑलरेडी यहाँ है जिसमें करंट है I1 और दूसरा लूप है I2 करंट वाला, और आपसे कहा जाता है कि ये VSA। अब आपको बताना है will I2 इंक्रीज, क्या I2 जो है इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करते वक्त हम क्या सोचेंगे, सॉल्व करते वक्त सबसे पहले ये जो लूप है ना, इस लूप को एक मैग्नेट के नजरों से देखेंगे। तो ये लूप को राइट हैंड से होल्ड करो, नॉर्थ साउथ दिख गया, साउथ पोल आगे आ रहा है। ये जो लूप है इस लूप में पहले से करंट कौन सा मौजूद दिख रहा है, I2, और ये जब दिख रहा है I2, जबकि यहाँ I1 वाला जो है उसको हटाकर आपने मैग्नेट बना लिया और मैग्नेट नजदीक आ रहा है। तो अब मैग्नेट के हिसाब से यदि देखोगे तो साउथ पोल नजदीक आ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए क्या बनना चाहिए, उसको अपोज करने के लिए लेफ्ट साइड साउथ और राइट साइड नॉर्थ बनना चाहिए। अब राइट हैंड से थंब को एक्सिस के लॉन्ग नॉर्थ राइट साइड में रखो और फिंगर को कर्ल करो। फिंगर को कर्ल करोगे तो पाइप को होल्ड करोगे तो I2 के अपोजिट इंड्यूस्ड करंट दिखेगा, I इंड्यूस्ड यहाँ दिखेगा। तो हम क्या लिख देंगे, I2 will decrease। ठीक है, I1 के लूप के मोशन के कारण I2 क्या होगा, I2 डिक्रीज होगा। तो मतलब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है कि हमेशा लूप को पहले बदलो बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट का मोशन देखो, उसके अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला आइडिया सोच करके जो इंड्यूस्ड करंट अपना मैग्नेट बनाएगा उस मैग्नेट को सोचो, और उस मैग्नेट के हिसाब से राइट हैंड थंब रूल यूज करके थंब को नॉर्थ पोल की तरफ रखो एक्सिस के अलोंग, और फिंगर से कर्ल हो करके करंट के अलोंग, इंड्यूस्ड करंट के अलोंग पाइप पर लूप के अलोंग फिंगर को रखो राइट हैंड के, तो वो इंड्यूस्ड करंट का राइट हैंड का फिंगर दे देगा डायरेक्शन। और इंड्यूस्ड करंट यदि I2 के डायरेक्शन में होता, I2 मतलब इंक्रीज हो रहा होता, और इंड्यूस्ड करंट I2 के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब I2 डिक्रीज हो रहा है। तो ये सोचने का हमें रास्ता मिल गया। यहाँ
ये हमसे कहा जाता है एक और आइडिया कि ये एक और कंसेप्ट की तरह इसे देख लीजिए। यदि यहाँ आप चाहते हो कि लूप में करंट है, लूप में करंट है तो राइट हैंड थंब रूल एक हमने बताया। लूप में यदि करंट है तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, और राइट हैंड का जो थंब है वो नॉर्थ पोल बताएगा और साउथ पोल बताएगा। लेकिन यदि वो सामने में आए लूप का, जैसे ये करंट है आई, और अब आप कहते हो कि इसका नॉर्थ पोल वो कहाँ होगा, तो एक्सिस के लॉन्ग या तो आंखों के सामने होगा या एक्सिस के लॉन्ग अपोजिट फेस में होगा। तो अब यदि आंखों के सामने कैसा पोल होगा, यदि हमें ये सोचना है, तो आंखों के सामने जो बनेगा वो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल। उसको देखने के लिए देखिए यहाँ क्या करते हैं, एन लिखते हैं और एन के जो दो फ्री एंड है, दो फ्री एंड है, देखिए वहां एरो बनाते हैं। और यदि एरो बनाते हैं और एरो को आप देखिए वो मैच करेगा किससे, वो मैच कर रहा है करंट के डायरेक्शन से। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज आप कहीं करंट घूमता देख रहे हैं तो सामने कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और पीछे कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। ये राइट हैंड थंब रूल से भी दिखेगा। राइट हैंड के हिसाब से फिंगर को कर्ल करो और सामने नाक की तरफ कौन आ रहा है, वो थंब, थंब मतलब नॉर्थ पोल, और पीछे क्या होगा, साउथ पोल। अब यदि यहाँ पर हम साउथ ऐसे लिख करके देखते, यदि हम एस लिखते और एस के लिख करके देखते, फ्री एंड देखिए इस एस का कहाँ कहाँ है, ये यहाँ यहाँ फ्री एंड है, इस जगह एरो बना दीजिए। क्या ये उस एरो को जस्टिफाई कर पा रहा है, क्या इस एरो को ये जस्टिफाई कर पा रहा है, इस एरो को ये तो जस्टिफाई नहीं कर रहा जो लूप में करंट है। ये साउथ नहीं बनेगा, ये साउथ नहीं बनेगा, साउथ वाला बनाने की जो मैंने सोचा ये नहीं बनेगा, यहाँ नॉर्थ ही बनेगा। तो नॉर्थ और साउथ को देखने का एक ये भी नजरिया है, राइट हैंड थंब रूल से हट करके। जैसे आप लोग तुरंत बोलिए, यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट ऐसे, ये कौन सा पोल यहाँ बनते दिखेगा, कौन सा पोल बनते होना चाहिए करंट देख के, ये सामने वाला फेस कैसा होगा। तो यहाँ देखिए ये मैच कर जाएगा किससे, साउथ वाले आइडिया से। फ्री एंड पे एरो बनाओ, फ्री एंड पे एरो बनाए तो यहाँ इधर जा रहा है, यहाँ इधर आ जा रहा है। फ्री एंड में अक्षर से दूर की तरफ एरो बनाना है, तो आपको ये बता देगा करंट का डायरेक्शन यहाँ कैसा है। ये क्लॉकवाइज होने पर सामने वाला फेस कैसा बिहेव करता है, साउथ पोल। तो जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं उसे सॉल्व करने का एक और रास्ता आपके पास आ गया कि जब आप देख रहे हो कि नॉर्थ पोल आएगा, नॉर्थ पोल आ रहा है लूप के नजदीक, तो लूप के नजदीक जब नॉर्थ पोल आ रहा है तो पाइप को देखिए, और इस पाइप पे लूप है, उस लूप को देखिए, और फिर आप इस पाइप जो है उस पाइप के बारे में विचार करिए। तो पाइप में ये नॉर्थ पोल है तो सामने यहाँ क्या बन जाना चाहिए, नजदीक आ रहा है नॉर्थ पोल तो सामने बन जाना चाहिए नॉर्थ, और नॉर्थ में उसको क्या करेगा, वो रिपेल, तभी। और ये नॉर्थ मतलब यहाँ करंट किधर जाता दिखेगा, यहाँ करंट ऊपर जाता दिखेगा और यहाँ करंट नीचे आता दिखेगा। मतलब सामने वाले फेस पे करंट कैसे जाता दिख रहा है, सामने वाले फेस पे करंट ऐसे जाता दिख रहा है, तो यहाँ भी किधर जाता दिखेगा, ऊपर ऐसे जाता दिखेगा। आप ऐसे यहाँ विचार कर सकते हैं। तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो गया। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देखने का एक ये भी रास्ता हो सकता है, एक ये भी रास्ता हो सकता है। यहाँ फिर से देखिए, यदि आपसे कहा जाता ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल हम देख रहे हैं कि नजदीक आ रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल देख रहे हैं कि लूप के नजदीक आ रहा है। यदि लूप के नजदीक आ रहा है और ये जो लूप है, इस लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन आई इंड्यूस्ड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा ये हम ढूंढ रहे हैं। तो साउथ पोल जब नजदीक आ रहा है तो सामने कौन सा पोल बन जाएगा, सामने साउथ पोल बन जाएगा। यदि साउथ पोल हम बना देते हैं तो देखिए सामने साउथ पोल, तो उसका एरो देखिए कैसे, ये ऐसे और यहाँ ऐसे, मतलब सामने ऐसे और यहाँ पर ऐसे आते दिखेगा। मतलब यहाँ करंट किधर से किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे, क्योंकि ये सामने वाला फेस तो यही होता, वो पीछे वाला फेस होता।
तो ये सामने वाले फेस पे कैसे आते देखा आपने, सामने वाले फेस पे कैसे आते देखा आपने, ये यही हो जाएगा आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन। आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन देखने का ये भी रास्ता हो सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, मुझे बड़ा डाउट है सर, मुझे तो कुछ भी नहीं आया समझ में। ऐसा हो तब भी घबराना नहीं है। मान लो ये दूर जा रहा है, साउथ पोल नहीं, लूप के पास वाले पोल पे फोकस करो, लूप के पास वाला पोल। तो लूप तो ये है, और लूप के पास वाला पोल नॉर्थ, और नॉर्थ किधर जा रहा है, दूर। तो ये क्या करेगा, यहाँ बनाने वाला है वो, बुलाने के लिए बुलाने वाला है साउथ। साउथ का डायरेक्शन सोचो, ये सामने नीचे उतरता हुआ, पीछे ऊपर जाता हुआ, सामने नीचे उतरता हुआ, हम ये डायरेक्शन देख रहे होंगे। हमने सामने ऐसे नीचे उतरता हुआ ये डायरेक्शन देखा। ये हो गया लूप में करंट का डायरेक्शन। कौन से करंट का, आई इंड्यूस का। तो हम लेंज लॉ क्या आखिर यहाँ कैसे काम कर रहा है, तो नॉर्थ पोल का दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर रहा लूप। लूप चाहेगा करंट इंड्यूस इस तरह का आए कि जो नॉर्थ पोल के बगल में साउथ बना करके नॉर्थ को बुलाने लगे, आ जा। तो ये बेसिकली ऐसे देख सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि एक लूप है, इस लूप एक और उसके एक्सिस के अलॉन्ग हम एक मैग्नेट को ड्रॉप कर देते हैं, जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। इसका एक्सलेशन ए के बारे में आपसे कहा जाता है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आप चुनने के लिए कहा गया डायग्राम में देख करके। ये पहला ऑप्शन कह रहा है ए ग्रेटर देन 0, दूसरा कह रहा है ए लेस देन 0, तीसरा कह रहा है एक्सलेशन 0। ओहो, एक्सलेशन 0 नहीं जी। और ये तीसरा चौथा कह रहा है एक्सलेशन इक्वल्स टू जी। अब इनमें सबसे बेहतर कौन पसंद आ रहा है आपके, एक्सलेशन सबसे ज्यादा चांस किसके हैं, यूज करेक्ट ऑप्शन। रिस्क से रिलीज कर दिया ये ब्लॉक, ये नीचे गिरने लगा, रिस्क से रिलीज कर दिया, ये एक्सिस के लॉन्ग नीचे गिरने लगा। तो ध्यान से सुनिए, नीचे गिरने लगा तो ये जो लूप है, लूप के नजदीक आ रहा है नॉर्थ पोल, लेस देन ग्रेविटी। लूप के नजदीक आ रहा है नॉर्थ पोल, तो ये इधर नॉर्थ और साउथ डेवलप करेगा। राइट हैंड से कर्ल करो, तो लूप को और थंब को ऊपर रखो, तो उसके लिए करंट का डायरेक्शन आपको दिख गया, इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड। और इसके कारण यहाँ क्या होगा, एफ रिपल्सन एक आएगा। एम जी तो नीचे लग रहा है, लेकिन एक एफ रिपल्सन के आने के कारण जो एक्सलेशन होगा वो जी से क्या हो जाएगा, कम। जी से क्या हो जाएगा, कम। ए लेस देन जी आप चुन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। सर ए इक्वल्स टू जी कब होगा, यदि ए इक्वल्स टू जी कब होगा, आप रेस्ट से रिलीज करें, रेस्ट से रिलीज करें, तो फिर ऐसा पॉसिबल कैसे होगा, एम जी बड़ा होगा एफ रिपल्सन से, तभी तो वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब वो 0 तो नहीं होगा, लेकिन ए ग्रेटर देन आप कह सकते हैं, ए ग्रेटर देन कह सकते हैं, ए सॉरी ए इज लेस देन जी कह सकते हैं। सर हाँ बोलो। अगर हम इसमें जैसे राइट में करंट जा रहा है, अगर हम पहले से ही लेफ्ट में करंट ले लेते हैं इसको, हाँ, यदि तो पहले फिर से लेफ्ट में, तो ध्यान से सुनो तब क्या होता, करंट जो है, करंट जो है उसको हम लोग क्या करते, करंट के लिए, करंट के लिए हम लोग सोचते, तो करंट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता, करंट के लिए हम कहते या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और एक्सलेशन के लिए पूछा जाता तो उसमें और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। करंट जो नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है, वो ऊपर जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल, उन दोनों का जो इंटरेक्शन है क्या वो उनके एमजी से ज्यादा है, यदि एमजी से ज्यादा होगा तो वो दूर भागने लगता। तो वो कई बातों पे निर्भर करने लगेगा, ठीक है ना, वो कई बातों पे निर्भर करने लगेगा। किन बातों में सर? अरे करंट में तुमने कहा ना कि सर यदि पहले से वो राइट साइड जाने के बजाय लेफ्ट साइड जा रहा होता तो
यदि राइट साइड जा रहा होता तब क्या करते? तो राइट साइड जा रहा होता तो हम तो लोग और कह बढ़ जाती। देते, हाँ, तो हम लोग क्या कर देते कि वो रिपेल करता, वो और अट्रैक्ट कर लेता, और अट्रैक्ट कर लेता, तो एक्सेलरेशन जो है ग्रेटर देन जी होता। इनिशियली ग्रेटर देन जी होता। बाद में क्या होगा ये डिपेंड करता है कि वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो आई को कितना कम कर पाया, क्या जीरो कर पाया या अपोजिट में ला पाया। तो वो कहानी टाइम के साथ बदल सकती थी। इनिशियली हम कहते कि अट्रैक्शन होने के कारण एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी होगा इनिशियली। कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा 4:40 से 5:40 के बीच में, ठीक है ना? तो टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑलरेडी जूम वो अपने vigyaan.com पे दे चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। यस सर। तो इसका भी टेस्ट जो होगा vigyaan.com के साइट पर होगा, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। यदि आपको vigyaan.com पर जाने में दिक्कत होगी तो आप मुझे फिर मेल करिएगा, मैं आपको टेस्ट का PDF कोशिश करूंगा सेंड करूं। विद इन 1 आवर आप फिर मुझे आंसर सेंड करेंगे, ठीक है? तो कल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और आप कहिए तो अभी जिस कहानी को सुना रहा हूँ ये भी कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग कि जिसमें हमें दिखने लगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ करके EMI की बात करने लगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था कि करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, और उसका अपोजिट सेंस यहाँ है कि मैग्नेट करंट को क्रिएट कर दे रहा है, जो फैराडे और लेंज के साथ आपने इस चैप्टर में देखा। पिछले चैप्टर में देखा क्या कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता था, बार मैग्नेट के वो इक्विवेलेंट था। और इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हम देख रहे हैं कि मैग्नेट जो है वो बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स किसी लूप से बदल रहा होता है तो करंट जनरेट कर देता है। मतलब मैग्नेट से भी करंट जनरेट हो सकता है। उस आइडिया को इस चैप्टर में हम यूज होता देख रहे हैं। अब यहाँ था 10 मिनट में मैं आगे बढ़ के रिवाइज कर लेता हूँ। छोटा सा जो पॉइंट है, और वो पॉइंट है क्या कि मोशनल EMF। अब ये मोशनल EMF का क्या चक्कर है? मोशनल EMF का क्या चक्कर है? आप यदि मोशनल EMF की बात करते हैं तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई रॉड चलता दिखे तो रॉड के जो दो टर्मिनल होंगे उनमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो सकता है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं वो मोशनल EMF, वो क्या लिखते हैं? वो V क्रॉस B डॉट DL। यदि ये L लेंथ का है तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो EMF आएगा V क्रॉस B डॉट DL से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोशनल EMF का जो वैल्यू है। अब ये उस आइडिया में जाएंगे तो थोड़ा मेहनत ज्यादा है। ये EMF जो कह देते हैं आप BLV। ऐसा कब कह देते हैं? जैसा ये चित्र में हमें दिख रहा है। जब हम देख रहे हैं जो B होता है उसके परपेंडिकुलर होता है IL जो होता है, सॉरी L लेंथ जो होता है वो परपेंडिकुलर जब दिखता है, जैसे ये चित्र में दिख रहा है। परपेंडिकुलर रॉड भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, और वो जो मूव कर रहा है वो मोशन का डायरेक्शन वो उस मैग्नेटिक फील्ड और रॉड उनके भी परपेंडिकुलर है। तो हम देखते हैं EMF BLV।
अब इस ईएमएफ के इस फॉर्मूले को यदि आप याद रखें तो मेरे लिए ये चित्र हो गया और इस डायग्राम से रिलेटेड ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखो, यदि एक रॉड होता इस तरह का और इसके ये जो एम और एन होते और ये नीचे ऐसे जा रहा होता, तो इस समय जो हम इसके लिए ईएमएफ देखेंगे एम एन वाले रॉड का, तो ये 0 होगा। तो यहाँ एक देसी भाषा में एक आइडिया याद रखते हैं। अब देसी भाषा में आइडिया इसलिए क्योंकि ये किताबों का लैंग्वेज कतई नहीं हो सकता। या मैग्नेटिक लाइन को घासों की तरह देखो, घास घास मतलब या छोटे छोटे झाड़ी की तरह वो मैग्नेटिक लाइन को देखो, जो जैसे यहाँ स्क्रीन में नीचे भीतर जा रहे हैं। और उनको यदि हम रॉड लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये लाइन की सफाई होगी, लाइन टूटेंगे, लाइन यदि टूटेंगे तो ये डेवलप होगा। यदि एमएन वाला रॉड ऐसे चलेगा उसमें लाइन नहीं टूटेंगे और ये जनरेट नहीं होगा। तो इस आइडिया का हम ध्यान रखते हैं। कुछ बच्चों को ये यदि नहीं समझ में आए तो इनके डेरिवेशन पहले के लेक्चर्स में हमने करवाए हुए हैं, वहां देखेंगे। और नहीं तो फिलहाल आप इनको यहाँ से स्टार्ट करके एप्लीकेशन पार्ट में चलने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने चर्चा की यहाँ, और हमने आपसे कहा कि एक रॉड ये है और ये रॉड ऐसे जा रहा है थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे जा रहा है तब भी अब देखो ये एल लेंथ का है, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं होगा। ईएमएफ हमने सोचा बी एल भी, लेकिन यहाँ भी के तो दो कंपोनेंट होंगे, एक भी पैरेलल v cos थीटा और एक v परपेंडिकुलर v sin थीटा। किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ टूटने वाला है, v cos थीटा या v sin थीटा के कारण? तो आप देखेंगे v sin थीटा के कारण, तो bl v sin थीटा। सर ये मैग्नेटिक लाइन टूटना मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैग्नेटिक लाइन टूटना आपके यदि समझ में नहीं आ रहा तो उसको कैसे एनालाइज करिएगा? तो मैग्नेटिक लाइन टूटना नहीं समझ में आ रहा, देखिए ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक लाइन नहीं टूटेगा v1 स्पीड के कारण, लेकिन ये जो एल लेंथ का रॉड है ऐसे यदि जाएगा v2 स्पीड के कारण तो मैग्नेटिक लाइन टूटेगा। यदि किसी एंगल पे जा रहा है तो v के दो टुकड़े कर दो, एक रॉड के पैरेलल एक रॉड के परपेंडिकुलर। रॉड का परपेंडिकुलर, रॉड खुद भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तभी इसका कहानी वैलिड है। तो ईएमएफ ये bl v sin थीटा आप देख रहे हैं। अब आप यहाँ गौर करिए, यदि हम ऐसा कहते ये जो रॉड है ये रॉड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तब भी टूटेगा या नहीं टूटेगा इस पे विचार करिए। तब भी ये टूटेगा तो ईएमएफ क्या होने वाला है, फिर से ये बीएल भी देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम ये कहते हैं ये जो रॉड है इस रॉड के अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग स्पीड है, ये अलग अलग स्पीड से ये चल रहे हैं, अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सोचो तो इस आइडिया को यदि हम सोचने की कोशिश करें कि अलग अलग स्पीड से ये रॉड के अलग अलग पॉइंट चल रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन तो कतई नहीं होगा। ट्रांसलेशनल मोशन कैसे डिफाइन करते हैं? रिजिड बॉडी के सभी पार्टिकल का वेलोसिटी एक जैसा हो तो हम कहते हैं कि रॉड या ब्लॉक वो ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं इसी को दूसरे अंदाज में हम ये कह सकते हैं ये रॉड जो है ये रोटेट कर रहा है। तो यदि रॉड रोटेट कर रहा है तो यहाँ तो 0 होगा और इस जगह स्पीड कितना लिखेंगे, ओमेगा एल। तो हम जब यहाँ m से n तक का ईएमएफ लिखना चाहेंगे, ईएमएफ m से n तक कैसे लिखेंगे, b यदि l लेंथ का है l और v के बदले v एवरेज सोचो। क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉइंट के तो अलग अलग वेलोसिटी है ना, अलग अलग पॉइंट के जो अलग अलग वेलोसिटी है तो आप एक वेलोसिटी कौन सा लिखोगे तो मुश्किल हो गया। तो एक वेलोसिटी नहीं लिखोगे तो एवरेज सोच लो, और एवरेज कैसे सोचोगे, बी एल और बी एवरेज के लिए हो गया 0 प्लस ओमेगा एल बाई 2, 0 प्लस ओमेगा एल बाई 2, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो यदि हम ये देख पा रहे हैं तो यहाँ हमें घूमते हुए रॉड के बारे में जानकारी मिल गई। यदि ऐसा है तो इसी रॉड के किसी कोई और पॉइंट ले लो, ये l/2 इधर, ये l/2 इधर, ओ पॉइंट के बहुत इसे आप घुमा रहे हो
ओमेगा से इसे m कह देता हूँ, इसे n कह देता हूँ, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसे भी देख लो। अब यदि कोई कह दे कि हमें m और n के बीच का ईएमएफ बता, तो b L/2 mn का जो लेंथ है, और एवरेज, किसका एवरेज, तो m का होगा मिनिमम, n का होगा मैक्सिमम, उनका सम करो, 2 से डिवाइड कर दो। b L/2 ओमेगा L/2 प्लस ओमेगा L उसका होल 2। अरे सर्कुलर मोशन में आप जानते हो ना, यहाँ पर स्पीड vm कितना लिखोगे, ओमेगा L/2, और यहाँ से vn कितना लिखोगे, vn ओमेगा L। उन दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, एवरेज भी आ गया पूरे रॉड का, वो m से n तक के टुकड़े का, और आपको ये ईएमएफ देखने लगा। तो अभी हम लोगों ने रिवाइज किया है कि इसमें कैसा होगा डायरेक्शन। अब यहाँ वैल्यू, अब ये कभी कभी एक पॉइंट और पूछ देता है, 1 मिनट देख लो। यदि ये ऐसे भी से जा रहा है, आप फ्री इलेक्ट्रॉन को देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो v क्रॉस b आप यदि करते हैं, v की तरफ फिंगर को रखो, v की तरफ कर्ल करो तो ऊपर की तरफ आया, और माइनस ई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नीचे आ गया। वो जो ईएमएफ बनेगा तो उसका नीचे लोअर पोटेंशियल, ऊपर हायर पोटेंशियल। तो ऐसे रॉड को आपसे कभी कभी ये पूछ देता है कि यदि ये बैटरी बना तो इसका हायर पोटेंशियल कहाँ है और लोअर पोटेंशियल कहाँ है। तो m और n में हम लोग हायर और लोअर पोटेंशियल यहाँ देख रहे होते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक सर यू। हाँ बोलो। सर, बाय ये आपने बाय। ये कैसे लिखा ओमेगा L/2 प्लस ओमेगा L? अभी ये मैंने आपको एवरेज लिखने का एक आइडिया दिया है। एवरेज लिखने का आइडिया का मतलब कि आपको हमने मोशनल ईएमएफ में कौन सा फॉर्मूला सिखाया, रॉड यदि अपने लेंथ के परपेंडिकुलर v स्पीड से जा रहा हो और वो भी v के परपेंडिकुलर हो रॉड, और v भी v के परपेंडिकुलर हो, ऐसा यदि है तो हम लोगों ने क्या देखा था, ईएमएफ BLV। ये रॉड परपेंडिकुलर तो जा रहा है लेकिन हर एक पॉइंट का स्पीड v नहीं है। यदि हर एक पॉइंट का स्पीड v नहीं है तो क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट का स्पीड v नहीं है तो v का एवरेज ले लो, और v का एवरेज लेकर के उनका सम करके देख लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 करोगे तो वो एवरेज आ गया। तो BL भी लिखते वक्त B लो, L लो, और V के बदले एवरेज लो। L किसका लो, जिस टुकड़े का आप लिख रहे हैं ईएमएफ। यदि m से n तक का ईएमएफ लिख रहे हैं तो m से n तक का लेंथ है L/2, जिस फील्ड में वो है B, और उसका रॉड का वेलोसिटी आप कैसे लोगे, तो हर एक अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, तो उनका एवरेज ले लो। ये मेरा टेक्निक है, ये मैं फॉलो करता हूँ। प्रूफ करते वक्त इनका में डी थीटा रोटेशन करके वहां जो एरिया स्वैप होगा उस एरिया के साथ फ्लक्स निकालकर dt से डिवाइड करके फिर वो फाइनल रिजल्ट यही पहुंचेगा आपका। और सर फाइनल एक दो रिजल्ट, क्वेश्चन और बता देना इसके अगले लास्ट में। हाँ निश्चित निश्चित, ठीक ना। ओके सर, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक बाय यू बाय। सर।